सबको। नमस्कार, आप नवीन टीवी देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ अक्षय कुमार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और आज 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में समाप्त हुई। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर अनिल भारद्वाज हैं। सर, आज भारत जोड़ो यात्रा समापन हो रहा है। आज भारत के महात्मा, जिन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भारत को एक सूत्र में भारत के लोगों को बांधकर इस देश को आज़ादी दिलाई, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस। कट्टरवादी ताकतों ने उनको हमसे छीन लिया और आज के दिन ये यात्रा, जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चली, लगभग 150 दिन की ये यात्रा, 145-40 दिन की ये यात्रा, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय किया था। उस यात्रा का समापन हो रहा है। उस यात्रा में श्री राहुल गांधी जी का जो उद्देश्य था, जो उन्होंने बार बार मीडिया के माध्यम से लोगों के समक्ष रखा, लोगों से बातचीत में भी बात साबित की, राजनीतिक उद्देश्य नहीं। उन्होंने कहा कि इस देश में जो हिंसा और नफरत बढ़ रही है, जो भाईचारा कमज़ोर हो रहा है, जो धर्म और जाति के नाम पर जिस तरह का बंटवारा नज़र आने लगा है, उसको रोकने के लिए एक सद्भावना यात्रा, लोगों के बीच जाकर उनका भाईचारा बढ़ाना, आपसी सौहार्द बढ़ाने का एक जो रास्ता है, वो श्री राहुल गांधी जी ने इस 4000 किलोमीटर में तय किया है। और अलग अलग लोगों से, हजारों नहीं लाखों लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया, किसानों से, मछुआरों से, श्रमिकों से, मजदूरों से, मील के वर्करों से, बहुत अलग अलग तरह के जहाँ प्रांतों में लोगों ने उनसे भेंट की, अपनी बात रखी, अपनी परेशानियाँ, अपना दर्द बांटा। राहुल जी ने उनके दर्द को बांटा, उनकी बातों को सुना और एक बड़ी पूंजी इस यात्रा से निकलकर उनके साथ जा रही है, जिसमें उन्होंने इस देश को समझा, इस देश की परेशानियों को समझा, इस देश के जनमानस को महसूस किया, उसकी पीड़ा और परेशानी में भागीदारी दर्ज कराई। और यही कारण है कि ना सिर्फ कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता में तो ऊर्जा का बड़ा संचार हुआ ही है, साथ ही साथ इस देश में आम जनमानस में एक बड़ा भरोसा, विश्वास और आशा उगी है कि भाई श्री राहुल गांधी जी एक युवा नेतृत्व, एक ऐसा नेता जिसके साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति है, संकल्प है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलकर जिस तरह से बिना डिगे, बारिश हो, गर्मी हो, हाड़ कपकपाती सर्दी हो, इसमें चलकर ये रास्ता तय किया है सद्भावना बढ़ाने का। उनसे एक बड़ा भरोसा लोगों में चला। लेकिन सर, जिस तरीके से 2023 में 9 राज्यों के चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, भारत जोड़ो यात्रा का असर, या फिर आप लोगों का जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी चल रहा है, इसका क्या असर सीधा तौर पर उस चुनाव पे देखने को मिलेगा? देखिए, ये यात्रा सीधे तौर पर राजनीतिक उद्देश्य के साथ नहीं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने बहुत बार स्पष्ट किया, मीडिया के सामने भी स्पष्ट किया कि यात्रा का उद्देश्य देश में हिंसा को, नफरत को कम करना, ख़त्म करना, प्यार, सौहार्द, आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ाना है। इसमें कोई सेकंड लाइन नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से लोगों ने इस यात्रा को पूरा करते हुए एक अलग तरह की लीडरशिप, एक अलग तरह का व्यक्तित्व राहुल गांधी में महसूस किया, एक महसूस किया कि एक नौजवान नेता इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, इस देश के आम जनमानस की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के उसको हल करना चाहता है। तो उसका असर ये देखने को मिला कि यात्रा में जहाँ लोग कह रहे थे कि नॉर्थ में तो लोग नहीं होंगे, दिल्ली में भी आपने देखा, हम चुनाव जरूर आ रहे थे, लेकिन आम जनमानस हजारों नहीं लाखों की संख्या में पूरा रूट जहाँ से शुरू हुआ लास्ट तक 10-10 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे, पूरा पैक था। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने उनके इस कदम का स्वागत किया, उनको पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। तो कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा का संचार हुआ है और आम जनमानस में भी, और ये नया इतिहास मैं कहता हूँ कि बना दिया है श्री राहुल। सर, आखिरी में एक सवाल है, लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया है, खासतौर पर मैं रविशंकर प्रसाद को कोट करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी ने जिस तरीके से तिरंगा फहराया वो ठीक बात है, लेकिन उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि धारा 370 हटने से पहले का जम्मू कश्मीर और अब के जम्मू कश्मीर में क्या फ़र्क है। अगर धारा 370 नहीं हटता, क्या राहुल गांधी वहाँ तिरंगा फहरा सकते हैं? ये देश सामने से सब कुछ देख,
इस तरह के तंज, इस तरह की बातें, इस तरह के राजनीतिक चीज़ें डाली गई यात्रा के शुरू से। और ये कहा गया ये यात्रा तो वो कंप्लीट ही नहीं करेंगे। कभी कहा गया कि उनके पहनावे को लेके कमेंट किए गए, कभी ये कहा गया कि दिल्ली में जब यात्रा 7-8 दिन के लिए गैप दिया गया था, जिसमें कि ये तो उन्होंने विदेश जाने के लिए। क्या लोगों ने देखा राहुल जी देश में, राहुल जी क्या पहन रहे हैं इस पर बात नहीं है। राहुल जी लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से उनकी पीड़ा और परेशानी को समझ रहे हैं, लोगों के बीच नफरत कम करने का रास्ता उन्होंने जो निकाला है, उसको देखकर बीजेपी मैं समझता हूं कि इनके नेताओं को कहीं ना कहीं बौखला है। और ये अलग अलग इस तरह के तंज, इस तरह की बातें जो करी जा रही है, ये मैं समझता हूं इनकी आवश्यकता नहीं थी। सरकार के पक्ष में है, इनकी पार्टी सरकार में है, इन्हें तो ये देखना चाहिए था कि जो रास्ता है वो महात्मा गांधी का रास्ता है जो राहुल जी ने लिया है। वो महान मानव मूल्यों को, वो महात्मा गांधी के दिए रास्ते को लेकर चले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अलग अलग प्रांतों के लोग, भाषाओं को अलग अलग बोलने वाले लोगों को उन्होंने मिलाने की कोशिश की है और उसमें मैं समझता हूँ वो सफल रहे। इसलिए इस तरह के तंजों पे हम कोई कमेंट नहीं। थैंक यू। आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि भी है और आप देख सकते हैं पीछे महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है और यहाँ पे भी कांग्रेस के तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुआ है, श्रीनगर में एक कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें तमाम विपक्ष के नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। उस विपक्ष में और उसमें एक चर्चाएँ की जाएंगी और तब उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन होगा। और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है, इसको लेकर देश भर में कांग्रेस के जितने भी दफ्तर हैं उस तमाम दफ्तर पर तिरंगा फहराया गया। आप देख सकते हैं आज दिल्ली उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी तिरंगा फहराया गया और इसी को लेकर अभी हमारी बातचीत दिल्ली के मीडिया डिपार्टमेंट से, इसी पे आज हमारी बातचीत कांग्रेस दिल्ली प्रदेश के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज से होती है। और मैंने ये भी सवाल किया कि लाल चौक पर जिस तरीके से राहुल गांधी ने तिरंगा फहराया, उसके बाद तमाम तरीके की राजनीति हो रही थी कि धारा 370 नहीं हटता तो क्या राहुल गांधी उस जगह पर तिरंगा फहरा सकते। वो बहुत ही संवेदनशील इलाका है। अगर उस इलाके की हम बात करें लाल चौक की, तो वो बहुत ही संवेदनशील, जम्मू कश्मीर की संवेदनशील इलाका मानी जाती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का बयान आया कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहिए राहुल गांधी का, जिस पर मैंने इनसे सवाल किया। इन्होंने कहा कि मैं इस भारतीय जनता पार्टी के निष्पक्ष राजनीति में मैं कोई भी बयान देना नहीं चाहता हूँ। तो अब देखना यह है कि अब जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद 9 राज्यों का चुनाव है, आगे लोकसभा का चुनाव, इसमें कितना असर पड़ पाता है, इनकी जो छवि को बदलने की कोशिश की गई है, क्या कांग्रेस इसमें सफल होती है या नहीं होती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी के तमाम खबरों को लेकर